हेलो एंड वेलकम टू माय ई लेसन। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक स्टॉक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाना सिखाऊंगा एक्सेल में। और ये बना बनाया भी है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे वेबसाइट mylesson.org से। लिंक जो है डाउनलोड का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में ही आपको मिल जाएगा। ये बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर एक बना है, फाइल बना है, जिसमें कि आप आपके आइटम का आईडी अगर है तो आईडी डाल सकते हैं, नाम है तो नाम डाल सकते हैं, कैटेगरी डालनी है तो कैटेगरी डाल दीजिए। उसके बाद ओरिजिनल क्वांटिटी, जैसे आपने जब भी पहली बार उसको रखा है या बार में उसको रीफिल कर रहे हैं तो ओरिजिनल क्वांटिटी यहां डाल देंगे। फिर जितना आपका सेल होता जाएगा उसके बेस पे कितनी क्वांटिटी कम हुई है वो यहां पे आके दिखाता रहेगा कि भाई इतनी क्वांटिटी बच गई। और मंथ की स्टार्ट में 20 थे, या हफ्ते की स्टार्ट में 20 थे, या सुबह 20 थे, बिकने के बाद अभी 16 बचे हैं। कितने लेवल पे रीऑर्डर लगा देना चाहिए इसका कि भाई अलर्ट आ जाए कि जब मेरे पास केवल 3 बचे तो ये पूरी लाइन हाईलाइट हो जाए। देखिए यहां पे हो रखी है कि फ्रिज और रीऑर्डर कर दो, 3 ही बचे आपके पास और कम से कम आपके पास 3 होने चाहिए। वैसे ही जूसर का ये जो हाईलाइट दिख रहे हैं यानी कि भाई इनका रीऑर्डर करने का लिमिट आ गया, ये भी इसमें हो जाएगा। आपका कॉस्ट प्राइस यानी खरीदा कितने पे था वो भी आपको दिख जाएगा, और दूसरा टोटल आपके स्टॉक की वैल्यू क्या है वो भी दिख जाएगी। और रीऑर्डर करना है कि नहीं करना है वो यहाँ पे लिखा भी आ जाएगा कि भाई ठीक है फ्रिज का ऑर्डर लगा दो, जूसर का ऑर्डर लगा दो। और इसके साथ वाली जो टैब देख रहे हैं यहाँ पे आप, इसमें आपकी सेल्स आप मेंटेन कीजिए। जैसे जैसे आप यहाँ पे सेल्स डालते जाएंगे वैसे वैसे आपकी इन्वेंट्री कम होती जाएगी। तो आइए इसको देख लेते हैं कि ये सेल्स जो भी आप यहाँ पे डालेंगे इसका इन्वेंट्री पे क्या फर्क पड़ेगा। मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। ये जूसर है, यहाँ पे हमारा क्वांटिटी इन स्टॉक कितना बोल रहा है, 4। ठीक है, हम यहाँ पे सेल्स में जाते हैं और यहाँ पे हम जूसर की एंट्री करते हैं। क्या लिखना है भाई, जूसर का आईडी कोड क्या है, A16। ये यहाँ पे लिखा हुआ है हमने, देखो ये मैंने कैटेगरी बना रखी, कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस, यहाँ से आप देख के डाल दीजिए। जूसर कितनी क्वांटिटी, 2। रेट कितना है इसका, 3500। नहीं, जूसर का रेट क्या है, 3500। आइए 3500 लिख देते हैं हम। अब इन्वेंट्री में चलते हैं। ये देखिए क्वांटिटी इन स्टॉक कितना रह गया, केवल 2। और वो कह रहा है भाई रीऑर्डर लेवल आपका 4 का था, यानी कि जब 4 बचे तो रीऑर्डर कर देना। आपके तो 2 बचे हैं, तो यहाँ पे देखिए रीऑर्डर लिखा आ रहा है। तो ये बहुत बेहतरीन है ये शीट आपके काम की, जहाँ पे आप इन्वेंट्री आपकी ऑटोमेटिकली मेंटेन हो रही है, सेल्स आप एंट्री करते जा रहे हैं, और यहाँ पे आपकी प्राइस लिस्ट बना दी हमने। देखिए प्राइस लिस्ट भी आपकी, अब आपके सीरियल नंबर, आईडी, आइटम नेम क्या है, कैटेगरी कौन सी है, कॉस्ट प्राइस क्या है, सेल्स प्राइस क्या है। बस अब यहाँ से आप सेल्स डालते जाएं और इन्वेंट्री ऑटोमेटिकली डलती जाएगी। कोई अब आपने मान लीजिए कि इसका रीऑर्डर कर दिया जूसर का ही, अब आपकी ओरिजिनल क्वांटिटी, अब आप कह रहे हैं कि भाई अभी तब 8 थी, अब उसमें से केवल 2 बचे हैं, आपने 12 और मंगा लिए। ठीक है, तो आपके पास कितने हैं, अभी 2 बचे हैं, 12 और मंगा लिए तो आपके पास अब 14 हो जाएंगे यहाँ पे। तो आपके पास अब 14 हो गए। अब ये देखिए यहाँ पे आपका क्वांटिटी आ गया कि भाई इतनी क्वांटिटी आपके पास स्टॉक में है। रीऑर्डर नंबर लेवल आप अपने हिसाब से सेट कर दीजिए, जो आपको रखना है यहाँ पे रख दीजिए। मैंने जैसे इसका 10 रखा है मोबाइल्स का, LCD का मैं कहता हूँ 4, इसका 2, आईफोन चार्जर जब आपके पास 5 बचे तब हो जाए, मिक्सर ग्राइंडर आपके पास जब 6 बचे तब रीऑर्डर हो जाए, जूसर जो हैं ये आपके पास जब 4 बचे तब रीऑर्डर हो जाए। तो ऐसे आप इसको आराम से कर सकते हैं। ये कैसे बनानी है शीट वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम चलते हैं। पूरी शीट में मैंने बहुत लिमिटेड फॉर्मूलेज लगाए हैं ताकि आपकी लाइफ इजी हो जाए। तो सबसे पहले हम जाएंगे सेल्स वाली शीट में आपके लिए, और यहाँ पे एक आप टेबल बना लीजिए जहाँ पे कि आप आपके आइटम का सीरियल नंबर डाल दीजिए। अगर कोई आईडी है तो आईडी डाल दीजिए, नहीं तो उसका नाम डाल दीजिए, आपके ऊपर है। सबसे पहला काम ये करना है क्योंकि आपको अपने आइटम की लिस्ट तो बनानी पड़ेगी। कैटेगरी डालना चाहते हैं तो कैटेगरी डाल दीजिए भाई, नहीं डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉस्ट प्राइस आपको डालनी है और सेल प्राइस डालना है। 3 चीज़ें जो जरूरी हैं वो आइटम का नाम, कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस। यहाँ तक क्लियर है हम लोग। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे ये वाला टेबल यूज़ करना है। यहाँ पे आपकी तारीख है कि भाई किस तारीख से आपकी सेल हो रही है, और फिर आइटम की आईडी डालनी है। आपने आईडी डाल दीजिए भाई जूसर बिका है मेरा
एक क्वांटिटी बिकी है, 4200 रुपये का है, कितने का है वो आप अमाउंट डाल दीजिए यहां पर, और टोटल सेल्स अपने आप आ जाती है। यहां पे आप ये वैल्यूज डालते रहिए। टोटल सेल्स पे मैंने आपके लिए फॉर्मूला लगा रखा है, ऑटोमेटिकली टोटल होता रहेगा। अब उसके बेस पे अब इन्वेंट्री शीट पे आ जाते हैं। इन्वेंट्री शीट में आपने क्या करना है, आपने जो ये वाला डेटा था ये यहां से लेना है। आइटम नंबर, आइटम नेम, कैटेगरी अगर आपने बनाई है, नहीं बनाई तो चलेगा, मैं इसको यहां से पूरा तरह डिलीट कर देता हूं। ये मैंने पेस्ट कर दिया, यहां से सेल्स में गया, बेसिक चीजें डाल रहा हूं। देखिए मैं यहां पे आइटम आईडी डाल दी मैंने, फोन नंबर, सॉरी आइटम का नाम, कैटेगरी। ओरिजिनल क्वांटिटी आपके पास कितनी है, आपको जो लिखनी है लिख सकते हैं आप कह रहे हैं भाई आपकी ओरिजिनल क्वांटिटी सबकी 20 थी, मान लीजिए सबकी क्वांटिटी 20 है आपके पास। लेट्स अज्यूम सबकी क्वांटिटी इन स्टॉक कितनी होनी चाहिए, हम कहते हैं कुछ भी नहीं है। अभी इस पे आएंगे, क्वांटिटी इन स्टॉक पे आते हैं। सॉरी, हम ओरिजिनल क्वांटिटी हम कहते हैं कि सबकी 20 है। उसके बाद हम रीऑर्डर लेवल चेक करते हैं, क्वांटिटी इन स्टॉक पे लास्ट में आएंगे। हम कहते हैं भाई आईफोन कब रीऑर्डर आने चाहिए आपके पास, कि भाई आपको इतनी क्वांटिटी बचे तो मेरे को मालूम पड़ जाए कि मेरे को इसको रीऑर्डर करना है। तो मैं कहता हूं कि भाई आईफोन जब आपके पास 10 बचे तब आपने रीऑर्डर कर देना है। एलसीडी टीवी जब 5 बजे तब रीऑर्डर कर देने हैं आपने। फ्रिज जो है जब 5 बचे तब रीऑर्डर कर देना। आईफोन के चार्जर जब आपके पास 10 बचे तब रीऑर्डर कर दीजिएगा। मिक्सर ग्राइंडर 4 बचे तब रीऑर्डर कर दीजिएगा। जूसर जब 5 बचे तब रीऑर्डर कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हमने डाली है, ये मैंने यहीं से डाल दी, मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, सिंपल। ये मेरा कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पे आप कॉस्ट प्राइस डाल दीजिए आपका कॉपी पेस्ट करके। टोटल वैल्यू में मैंने आपके लिए फॉर्मूला डाल दिया, सिंपल। कैसा होता है मेरा टोटल वैल्यू, मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। इज इक्वल टू मेरा कॉस्ट प्राइस क्या है वो, और क्वांटिटी कितनी है मेरे हाथ में अभी। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, क्वांटिटी इन स्टॉक निकालना, कि मेरे पास माल कितना पड़ा है। तो यहां पे देखिए मैंने एक फॉर्मूला लगाया है, बड़ा सिंपल फॉर्मूला, सम इफ का, कि भाई मेरी जो ओरिजिनल क्वांटिटी थी उसमें से जो सेल्स हो गई हैं वो सेल्स की वैल्यू यहां इसमें से कम करते जाओ, ताकि मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पास माल कितना बचा है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या फॉर्मूला लगाया, सम इफ का फॉर्मूला, कि इस वाले सेल को आप माइनस कर देना, सम इफ फॉर्मूला लगा के सेल्स की शीट में जाके वहां जाना और देखना कि भाई मेरी ये आइटम कितने बिके हैं। तो कैसे लगेगा फॉर्मूला, आइए मैं आपको लगा के दिखाता हूं। इज इक्वल टू ये वाला ओरिजिनल क्वांटिटी वाला सेल से माइनस कर दो सम इफ, ब्रैकेट ओपन, कौन सी रेंज, मैं कहता हूं कि भाई आईडी नंबर ले लेना, मैंने यहां पे आईडी नंबर डाल रखे हैं। आपको प्रोडक्ट के नाम पे डालना है तो प्रोडक्ट के नाम पे कर लीजिएगा, हम प्रोडक्ट का नाम ले लेते हैं। देखिए ये कर लेते हैं, ये भी आसान है। मैंने ये पूरा कॉलम ही सेलेक्ट कर लेता हूं मैं, टेंशन ही नहीं। कॉमा, क्राइटेरिया क्या है मेरा, किसका टोटल करना है मैंने, जो यहां पे लिखा है ये आईफोन का टोटल यहां पे आना चाहिए, एलसीडी का उसके नीचे आना चाहिए। कॉमा, टोटल कहां से लेके आए सेल्स का, इस वाले से रेंज से। बस लग गया फॉर्मूला, एंटर दबाइए। ये देखिए ये सेल्स के हिसाब से आपको बता देगा कि आपके कितने आइटम स्टॉक में बचे हैं। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ आइटम्स की। यहाँ पे हम चेक करते हैं इन्वेंट्री में, मेरे पास मान लीजिए एलसीडी देखते हैं, रीऑर्डर लेवल हमने बोला है 5 और क्वांटिटी इन स्टॉक 19 है। हम सेल्स बढ़ा देते हैं इसकी, एलसीडी की। हम कहते हैं कि मैं एक के बदले एक नहीं बिका, मैं तो कहता हूँ मेरे 17 बिक गई जी। तो देखिए ऑटोमेटिकली ये नंबर 6,12,000 हो गया। इन्वेंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे देखिए आपकी स्टॉक की क्वांटिटी में आप दिख रहा है कि भाई 3 ही बचे हैं, क्योंकि आपके 17 बिक गए 20 में से। रीऑर्डर लेवल आपका 5 था, कि जब 5 हो जाए तो आपको हाईलाइट हो जाए कि भाई इसका ऑर्डर लगा दो वापस से, और यहाँ पे लिखा हुआ भी आ गया रीऑर्डर।
तो ये फॉर्मूला कैसे लगेगा मैं आपको बताता हूँ। इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल टेस्ट सिंपल। अगर आपकी क्वांटिटी इन स्टॉक रीऑर्डर लेवल से ज़्यादा है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं करना। अगर आपकी क्वांटिटी इन स्टॉक रीऑर्डर लेवल से कम है तो आपको लिखा आ जाना चाहिए रीऑर्डर। तो मैं लॉजिकल टेस्ट लगाता हूँ कि भाई इफ़ ब्रैकेट ओपन क्वांटिटी इन स्टॉक जो है ये अगर मेरे रीऑर्डर लेवल से ज़्यादा है तो कोट्स लगा के स्पेस दे दो, कुछ मत करो, कॉमा। और अगर मेरी क्वांटिटी इन स्टॉक रीऑर्डर लेवल से कम है तब कोट्स में लिख दो रीऑर्डर। ये देखिए, अब इसको मैं कॉपी कर दूंगा नीचे, ऑटोमेटिकली इसका रीऑर्डर लिखा हुआ आ गया। अब ये हाईलाइट कैसे हो रहा है, ये कलर कैसे आ रहा है यहां पे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको सिखाता हूं। इसके लिए मैंने एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रखी है, आपको दिखाता हूं मैं। यहां पे आप जाएंगे ना तो ये मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रखी है। कैसे लगाई है वो आपको मैं अभी दिखाता हूं। पहले मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहां से हटा देता हूं। ये देखिए, यहां पे गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, यहां से क्लियर रूल्स कर दिया, हाईलाइट देखो बंद हो गया। अब मैं ये पूरा एरिया सेलेक्ट कर लेता हूं ऐसे, और जाता हूं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, न्यू रूल में, और यूज अ फॉर्मूला, और यहां मेरा फॉर्मूला लिखता हूं कि अगर जो मैंने इफ फॉर्मूले में लगाया ना वही है, इज इक्वल टू अगर ये वाला सेल जो है मेरा ये लेस देन रीऑर्डर लेवल हो जाए तो आप कलर जो है कुछ यहां पे डाल दीजिएगा। ओके कर देते हैं। बस अब यहां से डॉलर वैल्यूज में यहां से हटा दूंगा नंबर के आगे से। उससे क्या होगा कि मेरा फॉर्मूला पूरी कॉलम पे चलेगा। ओके, ये देखिए। तो अब इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं मिक्सर ग्राइंडर, ये 19 है, रीऑर्डर लेवल 4 है, यानी कि अगर 4 से कम मेरे पास बचेंगे तब मेरे को यहाँ पे रो हाईलाइट हो जानी चाहिए। मैं वहाँ पे जाके ज़्यादा बेच देता हूँ, मैं यहाँ पे 18 बेच देता हूँ। तो देखिए इनकी सेल वैल्यू बढ़ गई। अब इन्वेंट्री में जाते हैं तो यहाँ पे 2 बचे हुए हैं, इसके लिए देखिए हाईलाइट हो गया, है ना बेहतरीन। तो इस तरह से आप एक स्टॉक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इजीली बना सकते हैं अपने लिए। और नहीं बनाना है ना बनाएं, आइए बना बनाया पड़ा है आपके लिए। पहली 2 शीट्स जो हैं इन्वेंट्री और सेल्स, यही फाइल आपको डाउनलोड के लिए मिलेगी ऑलरेडी मेरे वेबसाइट myelesson.org पे। वहाँ जाएं और इसको डाउनलोड करें। वो मैं आपको लिंक भी दिखा देता हूँ फाइल का कहाँ पे रखा है। आप जाएं myelesson.org और एक्सेल में जाएंगे, आप हिंदी वीडियोस में जाइए आप, क्योंकि हिंदी का वीडियो है। और यहाँ पे आपकी ये लिस्ट है, सारे वीडियोस आप स्क्रॉल करें और सबसे आखिरी में आपको लेटेस्ट वीडियो मिल जाएगा। ये रहा स्टॉक मैनेजमेंट का, कई तरह के वीडियोस हैं। और आपकी ये रही डाउनलोड फाइल, क्लिक कीजिए और आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। देखिए ये रहा आपका फाइल, यहाँ से कुछ नंबर नहीं देना, कुछ नहीं करना, आपकी फाइल डाउनलोड होगी। सिंपल है ना, आसान। तो इस तरह से आप ये फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए लोगों के साथ। अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक अगली वीडियो तक मिलते हैं। टिल देन, दिस इज़ योर गुरु नाउ साइनिंग ऑफ फॉर द डे। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। हैप्पी लर्निंग।